बंदों चरण, जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं, प्रेमी की भावे चाल मन, जो प्रेम दिल सांचा। वही बोध वही शोध, गही तब प्राप्ति हो स्थिति। आप ही ने नाशी भ्रम मार्ग चलाया, बीजक बनाया ग्रंथ, जो सोई भया परमान का। कबीर ऐसा नाम जनाया, जान काय ज्ञान को जो हान करी। वही बंदी मम मन मान, काय ज्ञान वही बंदी मम मन मान का। रामायणी 47। इनके जो पहले की रामायणियाँ हैं उसमें सद्गुरु कबीर ने संसार की नश्वरता पर चर्चा की है। बिन से नाग गरुण गल जाई, बिन से कपटी औसत भाई। बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, बिन से निर्गुण गुण निर्गुण जिन चीन्हा। बिनस गए वो सब, चले गए। इसी के कंटिन्यूएशन में ये रामायणी 47 कही गई है। जरासिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्रा अर्जुन छल सो मारा। बड़ छल रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमाने गयऊ, पांडव केर मर्म नहीं पयऊ। माया के डिंभ गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। छौ चकवे बीति धरणी समाना, एको जीव प्रतीत न आना। कहाँ लो कहों अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झारी। हरिचंद सत के कारणे, घर घर शोक बिकाए। इसमें ये जितने भी व्यक्तिवाचक नाम आए हैं, जरासंध, शिशुपाल, सहस्रार्जुन, रावण, दुर्योधन, पांडव, हरिश्चंद्र, इन सब का जीवन परिचय साहब ने इस रामायणी में रखा हुआ है। देखो 2 खंबे ढह गए शुरू में ही। आंखें खोल के करके बैठो सब लोग भाई।
जरासंध की चर्चा महाभारत में आती है, शिशुपाल की चर्चा महाभारत में आती है, सहस्रा अर्जुन की चर्चा महाभारत में आती है, दुर्योधन की चर्चा आती है और पांडव की भी चर्चा आती है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो एक युद्ध की तो कथा बताता ही है, उस ग्रंथ में पूरा इतिहास छिपा हुआ है। उसी में श्री कृष्ण की चर्चा भी आती है, गीता भी उसी में आती है। जो इतिहास के जानकार हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा इतिहास हजारों वर्षों का अगर किसी एक पुस्तक में पाना हो तो वो महाभारत है। इसका प्रभाव तब भी था और इसका प्रभाव अब भी है। उसी के पात्रों का सद्गुरु इस रामायण में उपयोग करते हैं। जरासंधु मगध का शासक था। पटना के दक्षिण में गंगा के पार मगध है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। वहाँ का वो शासक था, प्रतापवान शासक था, क्षत्रिय था, यादवों से उसका बैर था। तो कृष्ण से उसकी लड़ाई हुई थी। बच्चा समझ करके कृष्ण को छोड़ देता था बार बार। लेकिन धीरे धीरे करके कृष्ण मजबूत हो गए और फिर अर्जुन से उन्होंने उसको मरवाया, भीम से। तो कृष्ण तो कूटनीति में भी निपुण थे। तो ये वही जरासंध है। इन जो पात्रों का परिचय है वो रामायण 47 से महात्माओं से निवेदन है कि उसमें से पढ़ लेंगे। शिशुपाल चेदी नरेश है, जबलपुर का राजा। कृष्ण का फूफेजात भाई, उनकी बुआ का बेटा, वो भी कृष्ण से बैर करता था और वो भी मारा गया। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण कभी राजा नहीं बने। श्री कृष्ण कभी राजा नहीं बने। श्री कृष्ण जो है राजा बनाने वाले थे, किंग नहीं थे। वो किंग मेकर थे। जो उनका विरोध किया उसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से साफ करवा दिया, और जिसके पक्ष में गए किसी न किसी तरीके से उसको वो राजा बनवाए। शिशुपाल का संहार किया। जरासंध वो भी मारा गया। सहस्रा अर्जुन एक राजा है, उसका नाम अर्जुन है। उसकी 1000 भुजाएं हैं। अब 1000 भुजाएं कैसे होंगी? जितना 1000 भुजाओं वाला वीर होता है उतना वो अकेले वीर था, इसलिए उसका नाम सहस्रा अर्जुन हुआ। ये सब मार डाले गए। बड़ छल रावण
बड़ छल रावण सोगौ बीती। बड़ा छली था वो रावण, गौ निश्चय ही बीत गया, चला गया। यहाँ साहब ने रावण को बड़ा छली कहा है, छलिया कहा है, क्योंकि रावण ने छल से सीता का अपहरण किया था। इसलिए जब तुम इतने ही वीर थे, जब तुम इतने ही शक्तिशाली थे, तो राम को सीधे युद्ध के लिए ललकारते, और अगर परास्त करते तो उनकी स्त्री को लेकर के जाते। पहले तो यही नियम हुआ करता था कि जो जिस पर विजय पा जाए उसे घर और मकान और दुकान पर कब्जा कर ले, बस। स्त्रियों को पहले इसीलिए संपत्ति माना गया। राजपूतों ने तो बहुत बाद तक माना संपत्ति। स्त्रियां हमारी संपत्ति हैं। अगर राजा मर गया तो स्त्रियां उसके साथ जौहर कर लें, आत्मदाह कर लें, बस। तो रावण अगर इतना बलवान था तो राम को मारता और लेकर के जाता, लेकिन रावण ने छल किया था। उसके जैसे आदमी के लिए छल शोभा नहीं देता है। इसलिए साहब ने लिखा, बड़ छल रावण, जो बहुत छली था, बड़ा छली था रावण, वो भी बीत गया। लंका रहल कंचन की भीति, रहल थी, रहती थी, रही हुई लंका, कंचन की भीति, भीति यानी दीवार, भित्त, सोने की दीवार, माने ऐश्वर्य से संपूर्ण। कभी अमृतसर जाएं और वहाँ का हरमिंदर साहब देखें। हरमिंदर साहब वहाँ का टेम्पल है। सिख लोग बाहर रहते हैं हिंदुस्तान के बहुत, अमेरिका, कनाडा, यूके, इन जगहों पर सिख भारी संख्या में हैं। वो अच्छा कमाते हैं। तो सिख धर्म दुनिया में और तो कहीं है नहीं, वो सिर्फ पंजाब में है। तो कोई सिख कहीं भी चला जाए, उसका जो धर्म का जो केंद्र है वो अमृतसर ही है। तो वहाँ से वो पैसे भेजते हैं उस मंदिर में। तो जो पैसा आता है उस पैसे से सोने की ईंटें खरीदी जाती हैं और उनको कूट कूट करके पतला किया जाता है, और वो चादरें, पतली पतली चादरें मंदिर की दीवारों पर ऊपर से चढ़ाई जाती हैं। और दूर से ही जाना जाता है कि ये मंदिर स्वर्णिम है, सोने का है। चारों तरफ पानी भरा है, बिजली के प्रकाश में वो सोने जैसा झिलमिलाता है। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, तो वहाँ चोरी संभव नहीं है। लेकिन जो ईंटें लगी हैं, जो पतरा है सोने का, वो असली है, वो नकली नहीं है। 20 साल पहले जितना उसमें सोना लगा हुआ था, उससे ज़्यादा सोना अब लगा हुआ है। हर साल बढ़ता रहता है, क्योंकि लोग दान देते रहते हैं और सोने की पत्रें वहाँ दीवारों पर लगाई जाती हैं। इसका मतलब है कि ऐश्वर्यवान जगह है। वहाँ लंगर चलता रहता है हमेशा। अमृतसर के गुरुद्वारे में कोई जाए
तो पहला काम ये करे कि वो लंगर छकता है, लंगर में जाता है और जो मिलता है वो खाता है। उसके बाद वो जाते हैं मत्था टेकने के लिए। वहाँ का नियम है मत्था बाद में टेकना, पहले भोजन करना, और भोजन करने वाले की जात और भोजन बनाने वाले की जात नहीं पूछी जाती। कोई किसी जात का हो सकता है भोजन बनाने वाला, और जो भोजन करने वाला है वो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब है उन संतों ने जात पात के सिस्टम को तोड़ दिया था, इसलिए उनके यहाँ नियम बनाया गया था कि पहले जो है आकर के हमारे यहाँ तुम खाओ, उसके बाद तुम मंदिर में जाओ। ये सिस्टम है उनके यहाँ। तो ये उनकी संपन्नता की भी निशानी है। रोज 1 लाख लोग आसानी से उनके यहाँ भोजन करते हैं, 1 लाख लोग और ज़्यादा ही होगा। पूरा का पूरा अमृतसर उनके यहाँ जो है इनविटेशन पे रहता है हमेशा, आने जाने वाले। भोजन अच्छा देते हैं, व्यवस्था अच्छी रहती है, साफ सफाई रहती है, सब है। तो ये उनकी संपन्नता, उनके ऐश्वर्य का प्रतीक है। वैसे ही साहब ने कहा वो लंका, ये कौन सी लंका है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कौन सी लंका की चर्चा है ये कहानियों में ही हो सकता है, वास्तविकता में कोई लंका नहीं है। जिस लंका की बात करते हैं, जिसको हम जानते हैं श्रीलंका, उसके इतिहास में रावण जैसा कुछ नहीं मिलता है। उनके इतिहास में कभी नहीं मिलता है कि कोई राम हुए हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने आकर के हमला किया है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बस कोई जगह रही होगी लंका, वहाँ का कोई शासक रहा होगा रावण, जिसका राम से बैर था। इस तरीके से कहानी चली आ रही है। साहब कहते हैं वो सब बीत गया, दुर्योधन अभिमाने गयऊ। दुर्योधन अपने अभिमान में पड़ करके गया, मारा गया। पांडव केर मर्म नहीं पयऊ। पांडव केर, केर माने का, पांडव का, पांडवों का मर्म नहीं पाया। दुर्योधन को बड़ा अभिमान था कि मेरा पिता राजा और उसके बाद मैं राजा, और इसी चक्कर में वो पांडवों से बैर ठान लिया। उसने कहा ये तो वनवासी हैं, इनके पास क्या है। लेकिन पांडव केर मर्म नहीं पयऊ, पांडवों का मर्म वो न जान पाया। मर्म माने रहस्य। पांडवों के पास कृष्ण जैसा कूटनीति निपुण योद्धा है, उसके रहते पांडवों की हार हो नहीं सकती। इस बात को दुर्योधन अपने अभिमान में नहीं समझ पाया। दुर्योधन ने जा करके कृष्ण की सेना मांग ली थी और पांडवों ने श्री कृष्ण का साथ मांगा था। अब गजब लड़ाई है। जो मुखिया है वो एक तरफ है और सेना है वो दूसरी तरफ है। तो दुर्योधन इसी अभिमान में था कि पांडवों से वह आसानी से जीत जाएगा। वह इस मर्म को, इस रहस्य को नहीं समझ पाया कि कृष्ण का होना पांडवों के साथ उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो दुर्योधन चला गया, वो पांडव चले गए, और पांडव के समर्थक श्री कृष्ण वो भी चले गए। माया के डिंभ गयल सब राजा। डिंभ, डिंभ माने दंभ, दिखावा। माया के दिखावे में गयल सब राजा, सब राजा चले गए। कहाँ हैं सुपास साहब? यही हैं, कमरे में हैं। टोपी उतार दो, उतार दो।
अब थोड़ी देर बाद शॉल भी उतरवा देंगे। माया के दंभ में, अहंकार में पढ़ करके सब राजे महाराजे चले गए। उत्तम मध्यम बाजन बाजा, उनका बाजा बज रहा है, उनका नाम चल रहा है। उत्तम मध्यम, जो उत्तम थे उनकी अच्छी चर्चा है, मध्यम जो साधारण थे उनकी साधारण चर्चा, और जो गलत थे उनकी गलत चर्चा। सिर्फ नाम रह जाता है कुछ दिनों के लिए, बस हो गया। पहले समाचार 24 घंटे में 2 या 3 बार आते थे। शाम को समाचार 8:45 बजे से 9 बजे तक आता था, और सुबह समाचार टीवी में 10-15 मिनट के लिए आता था, बस हो गया। फिर बीच में उन्होंने और चालू कर दिया कि दोपहर में भी देने लग गए समाचार, और रात्रि में बंद करते करते 2 मिनट के लिए मुख्य समाचार दे देते थे। फिर धीरे धीरे ये समाचार वालों का चैनल चालू हो गया, 24 घंटे समाचार देना है। अब घटनाएं तो इतना नहीं घटती हैं कि अब 24 घंटे समाचार चला सकें, तो क्या करते हैं, वो नई नई खबरें निकालते हैं, नई नई खबरें पैदा करते हैं। किसने कैसी टोपी पहनी, किसने कैसा कपड़ा पहना, कौन कहाँ गया, बस। तो जो 24 घंटे जो चैनल चलते हैं समाचारों वाले, इसने इतने नेता पैदा कर दिए, इतने साधु पैदा कर दिए, इतनी घटनाओं को इतना सनसनीखेज बना दिया कि पहले जो चीज़ें दिन में आप 1 बार सुन लेते थे, 2 बार सुन लेते थे, उन्हीं घटनाओं को अब आप दिन भर सुनते हैं, उन्हीं नामों को दिन भर सुनते हैं। क्या ये जो घटना घटी थी कोरोना की, ये घटना पहली बार घटी थी? इसके पहले क्या महामारियां नहीं होती थी? महामारियां तब भी होती थी, लोग मरते थे, लेकिन टीवी वाले, अखबार वाले उन घटनाओं को 24 घंटे एकदम चलाए रहते थे। तो लोगों के मस्तिष्क में इतना डर और इतना भय बैठ गया। पहले कोई कोई नेता की चर्चा 1 बार 2 बार हो जाती थी, अब समाचार पत्रों में और 24 घंटे जो न्यूज़ चैनल चलते हैं उसमें लगातार वो पेड़ते रहते हैं। तो जितना तेज़ी से कोई नाम उभर करके आता है, उतना ही तेज़ी से वो गायब भी हो जाता है। तो जो पहले के नेता हैं, जो पहले के लोग हैं, उनके नाम तो याद रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जो नेता और बाबा लोग तैयार हो जाते हैं, वो बहुत तेज़ी से लुप्त भी हो जाते हैं। साहब कहते हैं ये चले गए, अमुक चले गए, उनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि माया के दंभ में, माया के अहंकार में ये सब राजा चले गए, जिसकी जैसी करनी थी उसकी वैसी चर्चा है। 5वीं पंक्ति, 6 चकवे बिति धरणी समाना। 6 चकवे, चकवे माने चक्रवर्ती, 6 चक्रवर्ती शासक जिनकी पुराणों में बड़ी चर्चा है, छह सम्राट जो समुद्र और पृथ्वी के अधिपति थे, मरकर मिट्टी में मिल गए।
6 चकवे बीती बीत गए, धरणी समाना धरती में समा गए। एको जीव प्रतीत न आना, एक भी जीव प्रतीत विश्वास, ये देहात का शब्द है प्रतीत, हमारी बात पे प्रतीत नहीं है क्या, हमारी बात पर विश्वास नहीं है क्या, यही है प्रतीत। एको जीव प्रतीत न आना, माया मोह की ऐसी महिमा है कि एक भी जीव को, एक भी आदमी को शरीर की नश्वरता पर विश्वास नहीं है। इतने नामों को साहब गिनाते हैं, ये चले गए, ये चले गए, लेकिन माया मोह की ऐसी महिमा है कि एक भी आदमी को इस बात पर विश्वास नहीं है कि मैं भी चला जाऊंगा। वह अपने आप को अजर अमर माने बैठा है। कहाँ लाऊं कहूँ, कहाँ तक कहूँ, अचेत ही गयऊ, सब अचेत होकर के ही जा रहे हैं। और जब मैं बताता हूँ कि तुम अचेतपन में, असावधानी में जा रहे हो, तो चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ, वो कहते तुम ही कौन बहुत चेतवान हो। अचेत होकर के असावधानी में लोग जा रहे हैं, उनको समझाओ बताओ तो वो मानते नहीं हैं और झगड़ा करने लगते हैं। चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ, कौन चेतवान है, कौन सावधान है, बस ये झगड़ा बना हुआ है। सब अपने आप को चेतवान ही मानते, सावधान ही मानते हैं। छह चकवे 6 चक्रवर्ती सम्राट बीत गए, धरणी समाना, धरणी माने पृथ्वी, धरती, इसी में समा गए। सम्राट मरकर जमीन में गल गए। जो सबसे बड़ा सम्राट माना जाता है वो मंगोलिया का था, चंगेज़ खां। उसी के वंशज जो है मुगल थे हिंदुस्तान में। मंगोल एक छोटा सा राष्ट्र है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ रूस, इन दोनों के बीच में है, उसे मंगोलिया कहते हैं। बहुत ठंडा मुल्क है, वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, पशुपालन, खेती नहीं होती है। समुद्र वहाँ से बहुत दूर है, जानवर पालते हैं, वही उनकी आजीविका है। ऐसी जगह से चंगेज़ खां ने पूरे चीन पर, पूरे रूस पर शासन किया था। दुनिया का अब तक का जिसे विश्व विजेता माना जाता है वही एक आदमी था, बाकी अब तक कोई नहीं हुआ। कह देते हैं विश्व विजेता बनने चला था, बाकी बात खत्म। छोटे हिस्से पर आया, 2-4 साल में चला गया मर करके। चंगेज़ खां विश्व इतिहास में एक अकेला ऐसा बादशाह है जो इतने बड़े भूभाग पर शासन किया। यूरोप, एशिया, चीन इत्यादि के हिस्सों पर उसका राज्य था, और मंगोलिया एक छोटा सा राष्ट्र, वहाँ का वो राजा था। और अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पास कुछ लोग रहते थे, पढ़े लिखे लोग, उनसे वो काम करवा लेता था।
लेकिन कूटनीति में वो निपुण था और मार काट में एकदम आगे। जब वो 20 साल का शासन किया और मरने को हुआ तो उसने अपने साथियों को बुलाया। चंगेज़ खान ने, ये इतिहास में लिखा मिलता है, चंगेज़ खान की जो बड़ाई की, उसका जो नाम लिया, उसने लोगों को बुलाया और कहा, देखो ध्यान रखना, मेरे मरने के बाद कोई मेरी कब्र मत बना देना। तो क्या किया, जब वो मरा तो उसको ज़मीन में खोद करके दफना दिया गया और उसी के कहे अनुसार कई हजार घुड़सवार उस क्षेत्र में, उस पूरे एरिया को घोड़ों की टापों से रौंद रौंद करके धूल धूसरित कर दिए। पता नहीं चल पाया कि इसकी कब्र कहाँ पर थी, इसको बनाया कहाँ गया था, दबाया कहाँ गया, दफनाया कहाँ गया था। इतना घोड़ों की टापों से वो जगह धूल धूसरित हो गई, कुछ पता नहीं चलता है। चंगेज़ खान ने ये अपने लिए कह दिया था पहले से, कुछ मत करना ऐसा। इतिहासकार कहते हैं ये बड़ी अद्भुत बात है कि लोग स्मारक बनवाते हैं अपने नाम से। उस आदमी ने अपना सब कुछ मिटा दिया था अपने रहते रहते और कहा था कि मेरे मरने के बाद कोई मेरा स्मारक ना बने। वही एक असल है दुनिया में जिसको कहा गया कि ये विश्व विजेता था, चंगेज़ खां। अपनी क्रूरता, अपनी हिंसा और जहाँ तक उसकी प्रजा थी उन सब के प्रति उसको जो है कोमल माना गया। ये भी लिखा मिलता है कि उसने शासन चलाया और सुव्यवस्थित शासन चलाया चंगेज़ खान। ये एक चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का मतलब होता है जिसका शासन चारों दिशाओं में हो। 6 चक्रवर्तियों का नाम साहब ने यहाँ पर पुराणों के अनुसार दिया हुआ है। ये सब मिट्टी में मिल गए, एक और जीव प्रतीत न आना। गुरु जी ने लिखा है, 6 चक्रवर्ती ही क्या, अनगिनत राजे महाराजे मर मर कर पृथ्वी में समा गए। पहले राजाओं को कहा जाता था कि ये इनके जो वंशज है ना वो देवता हैं। किसी का सूरज देवता है, उसका वंश पुरख है, वो वहाँ से निकले हैं। किसी के चांद, किसी का पुरखा चांद को बताया गया। दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ के राजाओं को आदमी नहीं माना जाता था, उन्हें माना जाता था कि ये देवताओं के वंशज हैं। जापान जब पहली बार विश्व युद्ध में हारा 1945 में, अमेरिका से हारा, तो जापान का राजा अकाहितो उसका नाम था, सम्राट अकाहितो, एक साधारण आदमी की तरह चल करके अपने महल से बाहर आया और उसने समर्पण संधि पर हस्ताक्षर किया। तब पहली बार वहाँ की जनता ने देखा कि अरे ये हमारा बादशाह तो हमारे जैसा है, इसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और आंखें हैं। पहली बार जाना लोगों ने। चश्मा लगाता था, आंखें भी कमज़ोर थीं उसकी, और उसने आकर के हस्ताक्षर किया कि मैं जापान का सम्राट अपनी हार को स्वीकारता हूँ, तारीख डाला। ये माना जाता था कि राजा तो सूर्य और चांद के वंशज हैं। ये साधारण आदमी ने, इनको साधारण आदमी देख ही नहीं पाते थे उनको। मिस्र के पिरामिड, मिस्र के बादशाह, वो भी अपने आप को सूर्य का ही वंशज मानते थे। मिस्र के पिरामिड हजारों वर्ष पूर्व के ऐश्वर्यशाली राजाओं की नश्वरता की साक्षी है।
खुदाई करो तो खुदाई में विशाल राजभवन, उनके अवशेष और उनकी संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। किसने बनवाया, किसने उपभोग किया, कुछ पता नहीं चलता है। राजस्थान में जाएं और देखें, सुनसान वीरान पहाड़ की चोटी पर किले खड़े हुए हैं। वहाँ जाओगे कैसे, वहाँ रहोगे कैसे? जो वहाँ रहने वाले थे छोड़ छाड़ करके शहरों में आ गए हैं, 4 कमरों के मकान में रहते हैं। वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। होटल बनाने को दे दिया है उन्होंने सरकार को, होटल बनाओ चलाओ, जो पैसा मिले थोड़ा सा हमको दे देना बस। ऐसे क्षणभंगुर संसार में रहकर भी हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमें आजकल में यहाँ से जाना है। यही है माया मोह का प्रमाद। सद्गुरु कहते हैं, नाम लेकर कहाँ तक गिनाया जाए। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग माया के उन्माद में पड़कर असावधानी में चले गए। चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ। हर आदमी अपने को चेत, चेतवान, सावधान और दूसरे को अचेत मानता है। कौन सावधान है, कौन असावधान, लोग अपने अपने तरीकों से कहा करते हैं। गुरुजी ने लिखा है, जो अपने जीवन भर धन, स्त्री, राज्य के लिए या अपने अहंकार में ठेस लगने से मार काट करता रहे, उसे भी तो कुछ लोगों ने बड़ा माना है। और कितने ही ज्ञान वैराग्य संपन्न अहिंसा व्रत में जीने वाले संत पुरुष हुए हैं, उनको भी दूसरे मत वाले बंधन में पड़ा हुआ मानते हैं। कौन सावधान, कौन ज्ञानी, कौन असावधान, कौन अज्ञानी, इसका सर्वसम्मत निर्णय न हुआ है और न होगा। बुद्ध और महावीर दोनों एक साथ हुए हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए और उसी एक ही क्षेत्र में रहे और कभी नहीं मिले। महावीर की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, उनका शरीर भी पहले छूटा और बुद्ध को जानकारी भी थी कि महावीर का शरीर पूरा हो गया, लेकिन बुद्ध महावीर के समाधि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और उनको लोगों ने बताया कि निगंठनाथ पुत्र का शरीर पूरा हो गया है पावा में। बुद्ध को जानकारी हुई। बुद्ध ने कहा, सबको ऐसे ही जाना है, कभी नहीं मिले। बड़े आश्चर्य की बात है, एक ही क्षेत्र में 2 महापुरुष रहे, अपनी अपनी श्रेणी के उच्च स्तर तक गए, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं। दोनों के चेले समझते थे कि हमारा गुरु बड़ा है, वो छोटा है, हमारा सही है, उनका सही नहीं। कौन ज्ञानी है, सावधान है, कौन अज्ञानी है, असावधान है, इसका निर्णय सर्वसम्मत से न हुआ है न होगा। हाँ, निष्पक्ष होकर समझा जा सकता है कि जो सांसारिक चीज़ों के लिए उलझा हो, क्रोध, हिंसा, लोभ, मोह में ग्रस्त हो, वह असावधान है। और चाहे जो हो, सावधान वही है जो मोह त्याग कर, अहंकार छोड़कर अपने आप में शांत हो। ई माया जगमोहिनी, ये जो माया है
जग मोहनी, जग को मोहे हुए है। मोहिन सब जग झारी, झारी एक तरफ से झाराझार सबको मोहग्रसित बनाए रखे है ये माया। मन का मोह वही माया है। मन के चक्कर में जो जो पड़ा, कौन कौन पड़ा? साहब कहते हैं सब तो पड़े हैं। उदाहरण गिनाया उन्होंने। हरिचंद सत्य के कारणे, हरिचंद, हरिश्चंद्र, एक राजा की चर्चा आती है। अयोध्या के राजा हैं हरिश्चंद्र। सपने में उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि मैं आपको अपना राज्य दान में देता हूँ। सपने में, जागृत में नहीं, स्वप्न में कह दिया कि मैं स्वप्न देखा, उसमें उन्होंने विश्वामित्र को दान में दे दिया अपना राज्य। सुबह उठे, विश्वामित्र आ गए, उन्होंने कहा हुजूर मैंने तो आपको राज्य रात में ही दान में दे दिया था, अभी ये आपका है। विश्वामित्र ने कुछ और मांगा, और दो कुछ, तो और कहाँ से दे, जो कुछ था सब आपको दे दिया है। तो अपने को बेचा, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेचा काशी में जाकर के। ऐसी कथा है। उन्होंने कहा हरिचंद सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, और अपने आप को बेच दिया, और जो मिला वो विश्वामित्र को दिया। ऐसी ये बेवकूफ़ी है कि ये सत्यपन है, क्या है? लेकिन उसको वो सत्य माने। साहब कहते हैं हरिश्चंद्र सत्य के कारण है, जिसको हरिश्चंद्र ने सत्य समझा, उसके कारण घर घर सोग बिकाए। घर घर जाकर के वो बिके, गली गली में बिकते रहे। इस प्रकार इस रामायणी में सद्गुरु ने कहा कि ये जो माया है ये सबको मोहती है, इसके मोह में जो ना पड़े वही श्रेष्ठ है। हरिश्चंद्र सत्य पालने के चक्कर में बहुत दुखी हुए, वह भी तो एक माया मोह ही था। इस प्रकार ये रामायण 47 यहाँ से पढ़ी गई। इसमें जो नाम हैं 6-7 राजाओं की चर्चा है, उसको यहाँ से देख लेंगे साहेब बंदगी से। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव, वेल जाल
वन्दे